ठीक। हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है एवं अभिनंदन है। आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे आपको नॉलेज जो है बराबर मिलते ही रहेगी और इस नॉलेज के साथ साथ आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को मार्क्स कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम जो है क्लास 10th का जो टॉपिक लेकर आए थे, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के 3 लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये चौथा लेक्चर है, उसके आगे का एक एक स्टेप को जो है हम कंप्लीट करवाते चल रहे हैं। आपका एक ही दिन में चाहेंगे तो वीडियो के माध्यम से सारे लेक्चर को कवर कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है उसे हमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे नेक्स्ट का वीडियो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे अगली टॉपिक हम देख रहे हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ठीक है, हमारी रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती हैं। ठीक है, अब उन अपक्रियाओं के हम प्रकार देखेंगे और इससे पिछले वाले वीडियो में आपको जो है समीकरण को बैलेंस करना और समीकरण को बैलेंस करने के साथ साथ आपको जो है उनके सूत्र से बैलेंस करना तथा नाम से बैलेंस करना, इन दोनों के माध्यम से आपको बताया जा चुका है। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसमें कि रासायनिक अपक्रिया में कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अपक्रियाएं जो होती है हमारे आसपास, ये कई प्रकार से होती हैं। जैसे जो नया पदार्थ हमारा बनता है पुराने पदार्थ से, ये कई प्रकार के होते हैं। कुछ जुड़ के बनते हैं, कुछ टूटते हैं, कुछ उसके स्थान पे दूसरा स्थान ले लेते हैं, कुछ जो है नए पदार्थ में बदलने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो है कई सारी रासायनिक अपक्रियाएं हमारे पास जो होती हैं। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रियाओं में हमारा पहला जो आता है जिसे हम बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। पहला वाला रासायनिक अपक्रिया हमारा है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया क्या होता है? संयोग, संयोग मतलब यहाँ संयोजन से लिया गया है या एडिशन से ले सकते हो। किसी चीज का जुड़ना, दो चीज हमारे हों वो आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। क्या हो जाए? जुड़ जाए। जैसे हमारा दो दो हो और जुड़ के जो है 4 बन जाए, तो इसे हम एडिशन बोलते हैं। जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं कि दो चीज हमारा आपस में जुड़ जाता है तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। या दो चीजों को हम जोड़ देते हैं तो उसे हमारा जोड़ बोलते हैं हिंदी में, या एडिशन बोलते हैं, या प्लस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे दो पदार्थ आपस में जुड़ के एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, इसे हम बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होता है आप फिर से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे हम बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप इतना काम कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, जिससे हर एक पॉइंट को आप नोट करते रहें। तो संयोजन अपक्रिया आप एक लाइन में लिखेंगे कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलकर एक नए पदार्थ की निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, हम तुरंत एग्जाम्पल आपके सामने जो है ड्रा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं H2 + O2। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके हमारे बना रहे हैं क्या? H2O, जल बना रहे हैं। ठीक है, समीकरण बैलेंस नहीं है तो समीकरण को हम बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस। समीकरण ये हमारा बैलेंस हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके एक नया उत्पाद बना रहे हैं जिसका नाम हमारा है जल, जो हम पीते हैं। ठीक है, वाटर भी बोलते हैं, इसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम पीते हैं तो इसे हमारा संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अपक्रिया क्या? दो तत्व आपस में मिले या दो पदार्थ आपस में मिला और मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण किया, उसे हम जो है संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, इसे नोट करिए फटाफट से। तो संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले और मिलने के पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण किया, इसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला एग्जाम्पल इसी का। यहाँ पे हमारा जो है जब कोयले का दहन होता है तो वहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं और नया हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कोयले के दहन में ये हमारा कार्बन होता है, कार्बन होता है, ये हमारा ऑक्सीजन है O2। ये जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अपक्रिया में हमारे जो है कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम इसे नोट कर लीजिए फटाक से। हम अगला एग्जांपल देखते हैं अमोनिया का।
और उसके साथ के और तत्व के अमोनिया जो है अपक्रिया करता है। तो अमोनिया यहाँ पे अपक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से करेगा और अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। तो अमोनिया जो है, अमोनिया नेक्स्ट हमारा है NH3, अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड से अपक्रिया करेगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NaCl4 होता है, ठीक है। तो अमोनिया जो है हाइड्रोजन क्लोराइड से अपक्रिया करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड से अपक्रिया करने के पश्चात ये बनाएगा का NaCl, अमोनियम क्लोराइड। NH3 हमारा अमोनिया है और HCl हमारा जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये जो है अपक्रिया करता है और अपक्रिया करने के पश्चात जो है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनाता है जो NH4Cl है। सारे एग्जाम्पल के नीचे नाम भी लिख लेना है आपको और नाम लिखने के साथ साथ उसे नोट करते रहना है। अगर इस वीडियो स्पीड से चल रही है तो आप उसे रोक रोक के लिखेंगे, लेकिन सारे पॉइंट को आप लिखते चलेंगे, कोई भी पॉइंट आपको जो है स्किप नहीं करना है। एक एग्जाम्पल इसमें हम और देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है क्लोरीन अपक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड बनाते हैं जिसे हम फास्जीन बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ हम लिख देते हैं एग्जाम्पल इसी का एडिशन रिएक्शन का ही। कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्लोरीन से अपक्रिया करते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड बनाते हैं COCl2, ठीक है, इसे हम कार्बोनिल बोलते हैं या थायोनिल कार्बोनिल बोलते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं इसे हम जो है कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं या थायोनिल भी बोलते हैं इसे, या फास्जीन भी बोला जाता है, इसे हम फास्जीन भी बोलते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड यहाँ हम लिख दे रहे हैं कार्बोनिल क्लोराइड, और या इसे हम फास्जीन बोलते हैं, फास्जीन बोलते हैं, या इसे हम जो है फास्जीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप नोट करते रहेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे ये हमारा जो है फास्जीन है या जो है कार्बोनिल क्लोराइड है, फास्जीन है या कार्बोनिल क्लोराइड है, ठीक है। तो फास्जीन थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहाँ पे, फास्जीन अब सही होगा, ठीक है। तो फास्जीन यहाँ हो गया, तो इसे हम कार्बोनिल क्लोराइड या हम जो इसे फास्जीन बोलते हैं। तो संयोजन अपक्रिया के हम यहाँ कई सारे एग्जाम्पल देखे। तो संयोजन अपक्रिया में एग्जाम्पल हम यहाँ देखा कि हमारे संयोजन अपक्रिया कौन कौन से होते हैं। तो संयोजन अपक्रिया जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, एक नए पदार्थ का हमारा निर्माण होता है, तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। और संयोजन अपक्रिया के हम यहाँ 3-4 एग्जाम्पल देखे। जैसे पहला एग्जाम्पल कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपस में जल बनाए। दूसरा एग्जाम्पल कि कार्बन जब जलता है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी रहते हैं। कोई भी पदार्थ तभी जलेगा जब वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी। जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगी वो पदार्थ कभी भी जलेगा नहीं। तो किसी भी पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना आवश्यक है। जैसे आप देखते हैं कि किसी चीज़ को जो है जला रहे हैं तो उसे जलाने के लिए आपके पास ऑक्सीजन चाहिए। अगर कोई चीज़ आप जलाएं, जैसे मोमबत्ती है, आप किसी डब्बे में रख दीजिए तो जो है, या किसी जार में रख दीजिए, ठीक है, कांच के, ठीक है, उसमें मोमबत्ती जलाइए तो मोमबत्ती जलता रहेगा। अगर उसी जार को आप ढक्कन से बंद कर दीजिए, बड़ा सा लीजिए और उसी को जो है ढक्कन से बंद कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जब तक उसके अंदर है तब तक वो जलता रहेगा। जैसे ही उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होगी, वो जो है मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगा। मतलब वहाँ से ऑक्सीजन खत्म, तो उसकी जो है जलने की जो है क्षमता भी जो है क्या हो गया, खत्म हो गया। तो किसी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ जलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल रहा है तो उसके साथ ऑक्सीजन आ गए, तो ऑक्सीजन जब मिला तो मिलके बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम कोयला को जलाते हैं तो कोयला जलाने के पश्चात वहाँ से धुआं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है निकलता है, और साथ साथ हीट भी निकलती है, उष्मा भी निकलती है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी जो निकलता है, तो ये नया उत्पाद बनके तैयार हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। इसमें दो चीज़ आपस में मिलके एक नया चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड से अपक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। नेक्स्ट हम तीसरा वाला चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से अपक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड या जो है फास्जीन बनाता है, अथवा इसे हम फास्जीन बोलते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड अथवा हम इसे फास्जीन बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल क्लोराइड या अथवा OR करके हम लिखेंगे, इसे फास्जीन बोलते हैं, ठीक। अगली अपक्रिया, इतना फटाफट से आप नोट करिए, अगली अपक्रिया हमारी होगी वियोजन अपक्रिया, या ठीक है, अगली अपक्रिया हमारे जो है वियोजन अपक्रिया होगी, ठीक है, या जो है अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं उसे। अगली अपक्रिया हमारी वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए हटे हुए थे, ठीक है। चलिए फटाफट से हम आगे काम करते हैं।
हमारी अगली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। हेडिंग लगा लीजिए आप सब लोग भी। दूसरा वाला वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया अथवा अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको बता दिया जाए। वियोजन मतलब बिछड़ना या अलग होना, ठीक है। वियोजन मतलब क्या होता है, बिछड़ना या अलग होना। तो यहाँ अलग होने से मतलब है, बिछड़ने से मतलब नहीं है। तो कोई चीज जो है हमारा दिया हो वो किसी कारण बस टूट जाए, क्या हो जाए, टूट जाए, टूट जाए, किसी कारण बस टूट जाए, तो उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया का सीधा सीधा आप जाने कि कोई पदार्थ है और टूट के जो है नया पदार्थ बनाए, ठीक है, मतलब अलग हो जाए, नया नहीं बनना है। यहाँ पे यहाँ टूट के जो है क्या हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है। इसी अभिक्रिया को जो है हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा कोई मान लो यहाँ पे कोई पत्थर है, इसे हथौड़े से मारो, ये टूट के क्या हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है। ये 2 भाग हो जाए, 3 भाग हो जाए, 4 भाग हो जाए, 5 भाग हो जाए, ये पत्थर टूट टूट के अलग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, उससे अलग हो रहा है। तो ऐसे कोई भी पदार्थ हो जिससे हमारा टूट के अलग हो जाए, ठीक है, और टूट के अलग होने के पश्चात नया पदार्थ बनाए, तो इस अभिक्रिया को हम जो है क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो दोस्तों हम भी इंग्लिश मीडियम से ही जो है 5 साल की तैयारी हुई है, ठीक है। फिर भी आप सबके लिए हिंदी में सारी चीज़ समझा रहे हैं। हिंदी में इसलिए समझा रहे हैं कि यूपी बोर्ड के बच्चों और बिहार के बोर्ड के बच्चों को हिंदी में सारे नॉलेज उन्हें परफेक्ट रूप से मिल सके। तो अपनी ताकत को दिखाइए, इस चैनल को आगे तक ग्रो कराइए, ठीक है। आपके ग्रो कराने से ही हम जो है और ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छी क्वालिटी देने का भी प्रयास करेंगे। तो थोड़ी सी आपकी मदद हम आपके लिए और अच्छा ज़्यादा जो है मेहनत करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया में क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया में कोई पदार्थ था और टूट के अलग हो गया, इस अभिक्रिया को हम जो है वियोजन अभिक्रिया। आपको डिफिनीशन में यही लिखना है कि पदार्थ जो होते हैं वो टूट के 2 नए या उससे अधिक भाग में अलग हो जाते हैं, इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा पदार्थ है टूट के जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों में या भागों में बट जा रहा है, उसे हम जो है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल भी होंगे, डिफिनीशन आप 1 मिनट में नोट करिए, तब तक हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। फटाफट से नोट करते रहिए आप। तो इसके एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल यहाँ कई सारे दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल में जैसा कि दिया गया है वियोजन अभिक्रिया में, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो है टूट के सिल्वर और क्लोरीन में बदल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हमारा सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, ठीक है, AgCl है, ये टूट के जो है 2 नए उत्पाद में बदल जा रहा है, Ag अलग हो जा रहा है और क्लोरीन हमारे जो है अलग हो जा रहे हैं, Cl2 अलग हो जा रहा है। तो यहाँ सिल्वर क्लोराइड हमारे जो है टूट के जो है नए उत्पाद में बन रहे हैं। यहाँ हमारा सिल्वर क्लोराइड एक साथ था और ये टूट जा रहे हैं, और टूट किस में रहे हैं, सिल्वर में टूट जा रहे हैं और क्लोरीन में टूट जा रहे हैं। यहाँ दोनों टूट के अलग हो जा रहे हैं, गेट्स आउट मतलब इस साइड में इनके अलग अलग हो जा रहे हैं। यहाँ एक साथ थे दोनों, अब यहाँ अलग अलग हो गए, क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अलग कैसे हो गए, इनमें जो है सूर्य की प्रकाश दी गई, ठीक है, इन्हें सूर्य की प्रकाश दी गई या कोई चीज तपाया गया, ठीक है, इसके माध्यम से ये टूट के जो है अलग हो गए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं फटाक से। तो यहाँ पे हमारे वियोजन अभिक्रिया में जो है ये टूट के जो है अलग हो जा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया में, ठीक है, प्रकाश अपघटन इसे हम बोलते हैं इस अभिक्रिया को। अगला हमारा विद्युत अपघटन, इस अभिक्रिया ये प्रकाश के कारण टूट रहा है, ये प्रकाश के कारण टूट रहा, मतलब इसे तापमान दिया गया है, ठीक है, और ये प्रकाश के कारण टूट रहा है, इसलिए इसे प्रकाशीय अपघटन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। ये प्रकाश के कारण टूट रहा है, इसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है NaCl, गेट्स आउट, ये नमक का सूत्र होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, जब ये टूटता है तो Na और प्लस Cl2 में ये क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ हम समीकरण को बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, तो यहाँ भी हमारा 2 लग जाएगा, ठीक है।
तो ये विद्युत के कारण ही टूट सकता है, नमक को ऐसे अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये विद्युत इसे देने से टूटता है क्योंकि नमक के हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं ये आयनिक होते हैं, आयनिक को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये अधिक एनर्जी जो है हमें विद्युत के द्वारा ही इसे दिया जा सकता है। तो विद्युत के द्वारा देने के लिए हम इसमें जो है विद्युत प्रवाहित करते हैं, तब ये हमारे आयंस में टूटते हैं, ठीक है। सोडियम अलग होता है, क्लोरीन अलग होता है। ऐसे हम जो है नमक को पानी में घोलते हैं, वो टूटते नहीं, वो अपने आयंस में ही रहते हैं। अगर टूटने लगे तब तो बड़े जानना खतरा हो जाएगा। खतरा क्या हो जाएगा कि हमारे सोडियम जो है पानी में पड़ते ही जल जाते हैं, और जबकि हमारा क्लोरीन जो है पानी में पड़ते ही या वो विषैला होता है, ठीक है। तो हम नमक डालेंगे, एक बार पानी ब्लास्ट कर जाएगा और दूसरा बार वो विष बन जाएगा, जो पिएगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए नमक के आयन से ये आयनिक होते हैं, ये इतनी जल्दी अलग नहीं होते, आपस में मिल के जो है उदासीन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है उदासीनीकरण के साथ साथ जो इसे हमें विद्युत अपघटन अपक्रिया कहा जाता है, इसे विद्युत दिया जाता है, तब ये सोडियम और क्लोरीन अलग हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन अलग हो जा रहे हैं विद्युत के कारण, तो इसे विद्युतीय अपघटन भी बोलते हैं, या इसे विद्युत अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन अपक्रिया बोलते हैं, विद्युत अपघटन अपक्रिया बोलते हैं, विद्युत अपघटन अपक्रिया, ठीक। इसे विद्युत अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। तो विद्युत अपघटन अपक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ सोडियम क्लोराइड है, इसका नाम लिखेंगे यहाँ नीचे, सोडियम क्लोराइड है, ये टूट के विद्युत के कारण इसे टूट के जो है किसमें अलग हो जा रहा है, सोडियम में और क्लोरीन में टूट के ये अलग हो जा रहा है। जिसके अलग हो जा रहा है इसीलिए इसे हम वियोजन अपक्रिया बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर? एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर अगला वीडियो हम देखेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसमें फटाफट से हम। तो यहाँ पर हमारा विद्युत अपघटन, इसे नोट कर लो कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। अगला एग्जाम्पल हमारा है इसी का, ठीक। अगला एग्जाम्पल हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट को अलग किया जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को अलग किया जा रहा है, यहाँ तोड़ा जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 और इसे अलग किया जा रहा है, ठीक है। इसे अलग किया जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में, CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। इसे तोड़ के अलग किया जा रहा है। ये अलग कैसे हो रहा है? तो ये अलग हो रहा है, कुछ इसमें अपक्रिया हो रही है और इसे अपक्रिया के लिए उष्मा इसमें दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है? उष्मा दी जा रही है, ठीक है। इस अपक्रिया में इसे उष्मा या हीट दी जा रही है, टेम्परेचर दिया जा रहा है, ठीक है। डेल्टा का निशान यहाँ हम बना रहे हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे टूट के जो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक। नहीं दिख रहा होगा, जो बोल रहे हैं आवाज अगर क्लियर जा रही है तो उससे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वियोजन अपक्रिया में क्या हुआ। वियोजन अपक्रिया में हमारे एक पदार्थ जो थे टूट के वो जो है कई पदार्थ में बट गए, जिसे हम जो है वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। तो वियोजन अपक्रिया में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वियोजन अपक्रिया हमारा क्या हुआ। वियोजन अपक्रिया में को ही हम जो है अपघटन अपक्रिया ही कहते हैं, मतलब अपघटन मतलब टूटना किसी चीज का, ठीक है। और टूट जाए और टूट के जो है कई भागों में बट गए तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसमें हमारा दिया गया प्रकाश के कारण टूट रहा है तो इसे हम प्रकाशीय अपक्रिया बोलते हैं। इसमें हमारा सिल्वर क्लोराइड टूटा, किसमें? सिल्वर में, और क्लोरीन में टूट के अलग हो गया। इस दो में टूट के अलग हुआ तो इसे हम जो है वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। ये विद्युत के कारण हमारा टूटा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड टूट के जो है सोडियम में और क्लोरीन में अलग हुआ तो इसे विद्युत के कारण टूट रहा है तो इसे हम जो है विद्युतीय अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हम इसमें देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट अपक्रिया जो होता है। कैल्शियम जो है टूट के किसमें अलग हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट के अलग हो रहा है। तो ये किसके कारण टूट रहा है? ये उष्मा के कारण टूट के अलग हो रहा है तो इसे हम उष्मीय अपक्रिया कहेंगे। ये तीनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तो आप बताएंगे ये तीनों जो है हमारे वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आ रहे हैं। आपको इतना क्यों बताया जा रहा है? आपको कई सारे जो है ऐसे समीकरण दे दिए जाएंगे और समीकरण में पूछा जाएगा ये कौन सी अपक्रिया है, ठीक है। तो वहाँ आप पहचानेंगे कि ये उष्मीय अपक्रिया है
कि जो है आयनिक अपक्रिया या विद्युत अपक्रिया है या प्रकाशीय अपक्रिया है, जब आपका यहाँ से पीछे से कंप्लीट रहेगा तब आप आगे के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी आपके चैनल पे जो है अपलोड होने वाले हैं, उसकी तैयारी हो रही है। कई सारे पीपीटी जो है क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है, जिससे अब वो भी अपलोड होते रहेंगे, आपके कोई भी मार्क्स कहीं पे छूटने न पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।